हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कम समय में इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने के कुछ तरीके। एग्ज़ाम नज़दीक है, बस 1 महीना बाकी है और स्टूडेंट्स इस परेशानी में है कि अभी अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अभी हमने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है और एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कैसे 1 महीने के अंदर हम अपना सिलेबस पूरा करें, तो इससे रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए और बताऊँगी कि कैसे आप कम समय में अपने पूरे टाइम टेबल को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी जीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 1 महीने में अच्छा स्कोर कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, स्टार्ट स्टडी नाउ। अभी तुरंत आपको आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। आपने सोच लिया कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको इस बारे में चिंता होनी शुरू हो गई कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे। दैट मीन्स आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बिना एक भी दिन वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए आपको पढ़ाई करनी शुरू करनी है। सेकेंड चीज, आपको बस किताब उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर देना है, पहले प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ कि आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। वो डिस्ट्रैक्शंस कोई भी हो, आपकी फ्रेंड्स हो कोई, या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहना चाहती हूँ आपके फ़ोन का जो डिस्टर्बेंस है, आपको उससे दूर रहना है। आप कुछ समय के लिए कम से कम अपना फेसबुक अकाउंट रिमूव कर दीजिए, ऐप रिमूव कर दीजिए, भले ही अकाउंट डिलीट ना करें। कुछ समय के लिए व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखिए या फिर फ्लाइट मोड में रखिए या अपना नेट ऑफ रखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको पढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। आपके पास 30 डेज का टाइम है और आपको अपने इस 30 डेज को टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इनकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी, फर्स्ट पार्ट की 15 डेज, सेकेंड पार्ट की ड्यूरेशन होगी 10 डेज और थर्ड पार्ट की ड्यूरेशन होगी 5 डेज। ये जो पहले 15 डेज हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी पूरी परफॉर्मेंस इन 15 डेज की आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है इस 15 डेज में, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स लाने या फिर टॉप करने के बारे में सोचकर नहीं चलना है। आप इतने कम पीरियड में इस तरह से सोचकर नहीं चल सकते। पहले 15 डेज में आपका फोकस होना है सारा इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज पे आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि आपको पास होना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं। अब आप ये कैसे करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कलेक्ट कीजिए, पिछले 5 साल के, कम से कम पिछले 3 साल के पेपर्स अपने टीचर से मिलिए, अपने सीनियर्स से मिलिए। आपकी जो बुक्स हैं उनके लास्ट पेज में भी आपको ये पेपर मिल जाएंगे। आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा लीजिए, उनसे पूछिए कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको यही करना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो ढूंढनी है। ठीक है, अब आप अपना फर्स्ट चैप्टर खोलिए। आपको क्या करना है, पहला चैप्टर खोलना है, पहले पेज से लास्ट पेज तक केवल उसको पेज पलटाकर आपको एक उसका ओवरव्यू ले लेना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने पेपर से, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मार्क करना स्टार्ट करेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है
कुछ भी हो सकता है, वो मैथ्स का जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है वो 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, 19 में भी आया है, तो आप उसके ऊपर मार्क कर दीजिए ये इस ईयर में पूछा गया है। तो जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते जाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर वो मार्क बढ़ते जाएंगे। मेरा तरीका ये था, मैं एक स्टार लगा लेती थी, तो ऐसे करते करते उसमें 5 स्टार वाला जो क्वेश्चन बन जाता था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सारे उनमें कोई मार्क लगा लीजिए, कोई उनकी पहचान लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपके 5 पेपर्स हैं और 15 डेज है, आपके पास एक पेपर के लिए सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों में आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी है कि पिछले 3 साल के एग्जाम पेपर्स में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है। 3 साल के पेपर्स तो आपको अच्छी तरीके से 100% सीख ही लेने हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ साथ आपको कुछ और काम भी करना है। आपको एक क्विक नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आप एग्जाम के पहले दिन पढ़ेंगे। एग्जाम के पहले दिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो ये नोट्स आपके उस समय काम आएंगे। इन नोट्स में आपको क्या करना है, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको किसी क्वेश्चन के आंसर की सिर्फ सब हेडिंग्स लिखनी है, केवल फ्लो चार्ट बनाना है, केवल डायग्राम बनाना है, केवल फॉर्मूले लिख लेने हैं। मैथ्स में एक फॉर्मूले का कलेक्शन बना लीजिए चैप्टर वाइज, तो ये काम आएगा आपका एग्जाम के पहले दिन रिविजन करने में। देखिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो आज पढ़ा, 2 घंटे आप अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में आप उसको एक क्विक रिवीजन कर लीजिए कि जो आपने आज पढ़ा हुआ है। कल दूसरे दिन पढ़ाई शुरू करते समय पहले दिन की पढ़ाई का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 24 आवर का जो रिवीजन होता है, अगर आपने वो नहीं किया तो अगली बार जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ा हुआ सब कुछ भूल चुके होंगे। तो 24 घंटे में पहला रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आज आपने पढ़ाई की है, कल पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट उसके लिए रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, आपको जो भी पेपर में न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करके देखने हैं, जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके देखने हैं, थ्योरी को रिपीट करके देखना है। आप चाहें तो शीशे के सामने बोल कर भी किसी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ये सब आपको करना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपके दिमाग से ये चिंता तो खत्म हो जाती है कि हम पास होंगे या नहीं, बल्कि आप इतना करके कम से कम 60% स्कोर करने लायक स्थिति में आ जाएंगे, अगर आप ऑनेस्टली और सिंसियरली इतना करते हैं तो, ठीक है। तो ये पहले 15 डेज का काम है। अब जो आएंगे आप अपने नेक्स्ट 10 डेज पे, ये 10 डेज आपको नेक्स्ट 20% देगा। ये 60% से आपको 75% या 80% पे पहुंचाने वाला है। इन 10 दिनों में अब आपको फिर से अपनी बुक्स, अपने नोट्स खोलने हैं और वो सारे क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए थे उनके अलावा अब जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उससे मिलते जुलते वो सारे क्वेश्चंस इन 10 दिनों में कवर करने। पहले तो आपने इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए और अब आपको पढ़ने हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं या फिर उन क्वेश्चन से मिलते जुलते और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इन 10 दिनों में आपको वो क्वेश्चंस तैयार करने। अब लास्ट में आए हम लास्ट के 5 डेज में। लास्ट के जो 5 डेज हैं ये आपको 0% में भी पहुंचा सकते हैं अगर आपने इनको सही तरीके से यूज नहीं किया, और यही 5 डेज आपको 80 to 85% में भी पहुंचा सकते हैं। तो इन 5 डेज में आपको करना है रिवीजन। जैसे 24 आवर्स का रिवीजन जरूरी होता है, वैसे ही 30 डेज का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। एक रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को 24 आवर्स में, फिर 7 डेज में और फिर 30 डेज में रिवाइज कर लेते हैं तो आप उसे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। तो ये 5 दिन अब आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सारा रिवीजन कर लेना है, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसको फिर से आपने पढ़ लेना है। अब आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ना तो आपको वो याद होगा, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं आप उसमें से भी बहुत कुछ भूल जाएंगे। तो जितना कुछ आपने पढ़ा है सिर्फ आपको वही रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मैं कह रही हूँ कि आपकी सारी मेहनत ये बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी
30 डेज की। 30 डेज बहुत होते हैं। आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपकी बैक्स भी क्लियर होंगी, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है, डिटरमाइंड होकर पढ़ाई करनी है और कॉन्फिडेंस में रहना है, परेशान नहीं होना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है और पढ़ाई पर जुट जाना है। वो कहते हैं ना, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बस यही है, आप जहाँ जाएंगे अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, बस आपको सही दिशा में जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह की कोई और टिप्स आप लोगों के लिए लेकर लाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।